शाह फरमान साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। सबसे पहले तो सर ये आज जो ग्रैंड अलायंस का ऐलान हुआ है, ये 6 जमातें हैं, इसमें छठी तहरीक इंसाफ है और 5वीं इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। तो अगर इन दोनों को निकाल दें तो पीछे 4 ही जमातें बचती हैं और ये जमातें भी उसमें से भी मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो है वो पहले से आपकी इत्तेहादी है एक तरह से। तो शामिल हुए हैं बुनियादी तौर पर पीके मैप और बीएनपी और जमात इस्लामी। तो इसको ग्रैंड अलायंस क्यों कहा जा रहा है? एक तो मैं समझता हूं कि ग्रैंड अलायंस अगर आप किसी अलायंस को कहेंगे तो वो पॉपुलेशन के हवाले से कहेंगे कि कितने लोग हैं इनके साथ, इतना से नंबर ऑफ पार्टीज। जरूरी नहीं है कि सारी पार्टीज बड़ी हों। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मैं समझता हूं कि आपके सामने है कि हम क्लेम करते हैं कि हमारे 180 सीट्स हैं, तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही काफ़ी है इसके लिए, जिसको अगर आप इसको ग्रैंड अलायंस कहते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड पॉपुलेशन कि वो इस अलायंस के अंदर कितने लोग हैं। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प ये एक अलायंस है बड़ा। मैं तो इस अलायंस को देखकर इसलिए खुश हो रहा हूँ कि इसके अंदर जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो आपको तकसीम कर रहा है एथनिक लिंग्विस्टिक कल्चरल सेक्टेरियन लाइंस पर, रंग नस्ल जुबान की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर आपको तकसीम कर रहा है। और ये पाकिस्तान जिस तरह युगोस्लाविया के साथ हुआ, जो यूएसएसआर के साथ हुआ, चेकोस्लोवाकिया के साथ हुआ, तो ममालिक अंदर से टूटते हैं। खासकर बीइंग अ मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट हमारे तो दुश्मन भी बहुत ज्यादा है, 5th जनरेशन ऑफ हाइब्रिड वॉर भी है। तो इस अलायंस को देखकर मुझे जहां पर अगर आपको एथनिक लिंग्विस्टिक कल्चर सेक्टेरियन हारमोनी अगर आपको नजर आया ना, तो ये बजाते खुद एक बड़ी खूबसूरत इत्तेहाद है और बहुत अच्छा सा गुलदस्ता है कि जो रिफ्लेक्ट करेगा 2 कौमी नजरिया पर बना हुआ एक मुल्क पाकिस्तान। तो इस मैं सर तो वो चलें, अल्टीमेटली जिद्दोजहद तो ये सियासी ही है ना सर, इसके मकासद भी सियासी हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान के पॉपुलेशन को अगर आप कहें कि इस अलायंस के अंदर कितने पॉपुलेशन होंगे तो किसी के अंदर कम ज्यादा, लेकिन अगर मैं ये समझता हूं कि मोर देन 70% पीपल जो है वो इस अलायंस के अंदर है पाकिस्तान के, तो आप इसको बजात और ग्रेट अलायंस कह सकते हैं। इसमें अगर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात आ जाती तो शायद इसका वजन और बढ़ जाता, क्योंकि वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उनकी रूट्स हैं पूरे मुल्क में, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में। उनको शामिल क्यों नहीं किया गया अभी तक? देखिए ये तो मौलाना साहब के ऊपर है और पीटीआई के बल्कि सारे जो पार्टीज के काबिरीन है। जद्दोजहद मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल गोल हासिल करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत का अगर मकसद है तो ये बेहतरीन इत्तेहाद है और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि रियासत पाकिस्तान को बहुत सारे थ्रेट्स हैं। मैं बार बार ये बात हैमर करता हूँ, हर प्रोग्राम में करता हूँ कि एक मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, हमें इराक को नहीं बोलना चाहिए, हमें लीबिया को नहीं बोलना चाहिए, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो कुछ हो रहा है, इस्लामोफोबिया के इस दौर में क्या हो रहा है। और फिर आप मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है और फिर मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट के अंदर आप साउथ वेस्ट एशिया और साउथ एशिया का हिस्सा है, आप सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे हैं, आप अपने बॉर्डर से मिडिल ईस्ट को डिफेंड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के दुश्मन और इस्लाम के दुश्मन ये नहीं चाहते कि ये इसी तरह। तो मैं इस पे बात करता हूं कि इस हवाले से अगर ये अलायंस बनी है तो देखो, अगर ये अलायंस है तो ये पाकिस्तान की इंटीग्रिटी का अलायंस है। मैं इसको पाकिस्तान सही है, आपने तो इसका बहुत वसी कर दिया, इसका जो नजरिया या नुक्ता नजर है इसकी वजूद का। लेकिन मैं जो आपने कहा कि ये फैसला तो मौलाना फजल रहमान ने करना है कि उन्होंने शामिल होना या नहीं होना, लेकिन रुकावट क्या मौलाना फजल रहमान है? आपकी तरफ से दावत दी गई, अभी तक उन्होंने कबूल नहीं की, आप ये कह रहे हैं? देखो आज तो एक ग्रैंड अलायंस का ऐलान हुआ, आप देखें ना, एक दिन में तो सारी चीजें नहीं होती, पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर लोग शामिल होते जाते हैं। नहीं सर, मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि आपने उनको दावत दे दी है जो अभी तक कबूल नहीं हुई, या अभी आपने दावत ही नहीं दी? देखिए मैं समझता हूं कि ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बनते हैं इत्तेहाद, ठीक, मकासद के ऊपर बनते हैं। मकासद के ऊपर कोई एग्री करे तो मैं समझता हूं कि कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मौलाना साहब ज्वाइन ना करें।
हो सकता है ज्वाइन करे, जल्दी कर, देर कर दे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के ऊपर वो मुतफिक है कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अवामी नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए, रियासत को मजबूत होना चाहिए, रियासत और अवाम शाना बशाना चले, तो मौलाना साहब देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं, उसकी अपनी पार्टी है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये किसी की जाती वो नहीं है कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, हमेशा इत्तेहाद ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बनते हैं। सही है। शाह फरमान साहब, आज आप मिले हैं अपने लीडर से अडयाला जेल में, तो क्या हिकमत अमली तय हुई है? क्या लाहेअमल आपको दिया गया है? कुछ तजावीज़ आपकी तरफ से गई थी या वहाँ से आई हैं? और ये जो अलायंस बनाया गया है इसकी स्ट्रैटेजी क्या अडयाला जेल में बन रही है? नहीं, ये तो जाहिर है कि बानी चेयरमैन के साथ तो उसका राय न मशावरत करना ये तो एक मुसलसल अमल है, और वैसे भी वो जेल में है तो सीनियर लीडरशिप का जाना भी बनता है, उनसे मिलना भी बनता है, उनका हाल अहवाल भी पूछना ज़रूरी है, और उनसे पॉलिटिकल कंसल्टेशन भी ज़रूरी है, उनसे गाइडलाइंस भी ज़रूरी है, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करना भी ज़रूरी है। तो इसी प्रोसेस का एक हिस्सा था आज। सही है। तो इसमें जो लोग मिले हैं उनमें एक नाम हमारे सामने आया सैफुल्लाह न्याजी का, और रिपोर्ट यह हुआ है कि उस पर खफगी का इजहार किया गया, तुम तो हमें छोड़ गए थे, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या वो लिस्ट जो है वो अप्रूव नहीं होती? ये किसने लिस्ट बनाई थी, और क्या ये आपने अपने बानी चेयरमैन को चौंका दिया इस नाम को प्रेजेंट करके? क्या हुआ ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अच्छा, ऐसा तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा जो आप फरमा रहे हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि चाहे वो अदालत से कोई परमिशन ले, चाहे पीटीआई की खास बॉडी अगर नाम वो जो हफ्ता पहले हुआ डिसाइड कौन कौन रिकमेंड करेंगे, जो प्रोसेस से भी लिस्ट बनती है वो लिस्ट पहले खान के पास जाती है, वो अप्रूव करता है। अगर कोई अदालत से भी अप्रूवल ले ले कि मैं मिलना चाहता हूँ और आगे से खान कहे कि मैं नहीं मिलना चाहता, तो उससे कोई मिलवा सकता है, जबरदस्ती तो नहीं है ना। आप ये कह रहे हैं कि सैफुल्लाह न्याजी इमरान खान की मर्जी से मुलाकात हुई है? सैफुल्लाह न्याजी का नाम गया था और खान ने कहा ओके बिल्कुल, और वो मिले हैं, वो खान की मर्जी के बगैर तो नहीं। मगर ये कैसे मुमकिन हो गया? वो तो पार्टी छोड़ गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और मुजम्मत कर दी थी पीटीआई के इक़दाम की, फिर क्या? वो तो ऑन बप्पी भी थे इस मुलाकात में तो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सैफुल्लाह न्याजी साहब को कबूल कर लिया गया है जैसे ऑन बप्पी को किया गया? इसमें देखो, आज की मुलाकात के हवाले से बात करते हैं। मुलाकात के हवाले से कि आपने बात की और मैंने कहा कि लिस्ट खान के पास जाती है, और अब मैं खान के फैसले तो मैं नहीं कर सकता, और ना मैं सुना सकता हूँ कि खान की ये नीयत है, ये करेगा ये नहीं करेगा, लेकिन ये है कि खान के पास लिस्ट जाती है और वो लिस्ट में शाह फरमान साहब, ये एक जो फोकल पर्सन्स की फहरिस्त है उसमें तब्दीली हुई है। उमैर न्याजी और शेर अफजल मरवत को निकाल दिया गया, कुछ और नाम शामिल हुए हैं। इन दोनों को क्यों निकाला गया? अभी चंद ही दिन तो हुए थे ये फोकल पर्सन्स की लिस्ट बनाए हुए। देखिए, चूंकि मैं इस इन अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ और ये पार्टी के सारे मुहतरम नाम हैं और ये चीज़ें आगे पीछे होती है, ये जो है वो पार्टी के डिसीजन है, लिहाजा इसको ये कहना कि ये गलत हुआ है या किसी के साथ ज्यादती हुई है, मैं इस पे यकीन नहीं करता, ना मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ना मैं इसको कभी इसके ऊपर कभी कमेंट करूंगा। तो पार्टी के फैसले हैं वो पार्टियां करती है और आपके सामने सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो किसी पार्टी के पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर कमेंट करना मीडिया के ऊपर मैं इसको मुनासिब नहीं समझता।